स्मार्ट मीटर पर यूपी में मचा बवाल, बढ़ते बिलों से जनता बेहाल। बिजली कटने से मचा हड़कंप, स्मार्ट मीटर बना विवाद की वजह। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र से बाइकआउट, स्मार्ट मीटर की आवाज। यूपी में स्मार्ट मीटर को लेकर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिजली उपभोक्ताओं में बढ़ते बिल और तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है। फिर हम चाहे यूपी के किसी भी जिले में बात करें, हर और एक ही आवाज आ रही है कि स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए सरकार। लेकिन इन सब के बीच अब मामला राजनीतिक रंग ले चुका है, जहां विपक्ष सरकार पर आम जनता को महंगे बिलों के जाल में फंसाने का आरोप लगा रहा है। तो वहीं दिलचस्प बात यह है कि अब ये विरोध नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र तक पहुंच गया है, जहां से लोगों की आवाज जो है वो तेज होती हुई दिख रही है। स्थानीय स्तर पर उपभोक्ता सवाल उठा रहे हैं कि आखिर स्मार्ट मीटर से पारदर्शिता बढ़ी है या परेशानी। वहीं प्रशासन और बिजली विभाग इसे तकनीकी सुधार का हिस्सा बता रहे हैं। बढ़ते विरोध और राजनीतिक बयानबाजी के बीच यह मुद्दा अब राज्य भर में चर्चा का केंद्र बन गया है। सवाल यही है कि क्या स्मार्ट मीटर सच में राहत है या नई मुश्किल। हाँ, पूरे देश में स्मार्ट मीटर को लेकर के हाहाकार मचा है। इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली शहर में, इंदिरा नगर मोहल्ले में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इन्हीं से जानेंगे आखिरकार स्मार्ट मीटर को लेकर के इन लोगों को क्या समस्याएं आ रही हैं और स्मार्ट मीटर के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। दादा, अपना नाम परिचय। राम सिंह। ये जो आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लगा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं? अरे बहुत दिक्कतें हैं। एक तो बिजली का बिल जो है ज़्यादा आ रहा है, दूसरी बात स्मार्ट मीटर लगा दें जब लाइन जल रही है और घर में लाइन कट गई। अब हम मोबाइल वाले हैं, छोटे वाले, अब उसमें मैसेज आया, मैसेज जा ही नहीं पाते हैं, पता है बिजली कट गई। फिर लड़के को बुलाओ, एटीएम जाओ, एटीएम से पैसे निकालो, फिर जमा करो, तब फिर लाइन आती। वो भी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद, गर्मी में 3 घंटे के बाद सप्लाई आती है। 3 घंटे में गर्मी में क्या हाल होगा भगवान जाने। अच्छा, ये जो बताते हैं बिल को लेकर के काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, बिल को लेकर के क्या दिक्कतें हैं? बिल का जो बिल करीब पहले 1 मीटर से 1.5 बिल आ रहा है। पहले कितना बिल आता था, अब कितना आ रहा है? बिल करीब आता था पहले 800-900, अब आता है 1500-1600। क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या? हम तो चाहते हैं पुराना वाला मीटर लग जाए, या जो है पोस्टपेड जो है वो ख़त्म, बिजली बिल जो है आए, हम बिल जमा करें। जैसे कि हमारे साथ एक दादा थे, उन्होंने अपनी समस्या बताई। हमारे साथ भाभी हैं। भाभी, अपना नाम पूछिए। मैं पूनम तिवारी, पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद रायबरेली। अच्छा, ये जो स्मार्ट मीटर लगा, इसको लेकर के देखा जा रहा है काफ़ी विरोध हो रहा है, क्या कारण है, क्या चीज़ें सामने आ रही हैं? इसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि इंसान जो भी बिजली बिल था सभी लोग जमा करते थे, बिना बिजली बिल जमा किए तो किसी के मीटर घर में बिजली चलती नहीं थी। लेकिन अब जो ये असमय बिजली काट देते हैं, किसी भी समय जब देखो तब बिजली काट दिया, और उसके बाद जो है वहाँ जो कंज्यूमर है वो दौड़े भागे, तब उसके घर की बिजली जुड़ती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। दूसरी चीज़, स्मार्ट मीटर को उस समय सब लोगों के ऊपर थोप दिया गया है, जबकि अब सरकार भी कह रही है कि स्मार्ट मीटर बिल्कुल हटा दिए जाएं। लेकिन इसमें अभी यहाँ बिजली विभाग के लोगों की मिली भगत की वजह से ये कार्य नहीं हो पा रहा है। जबकि सब जगह पर मेरा ये कहना है कि या तो किसी की बिजली काटी ना जाए, प्रीपेड मीटर पोस्टपेड कर दिए गए हैं, प्रीपेड कर दिए गए हैं कि रिचार्ज करो फिर वो करो, उसको हटाया जाए हर कीमत पर, और ये बिजली के मीटर बदल के सामान्य बिजली मीटर जो सरकार की मंशा है और सब लोगों की परेशानी जनता को देखते हुए सबसे पहले कदम सरकार को उठाना चाहिए कि सबके यहाँ के मीटर बदल के सामान्य मीटर लगाए जाए। अच्छा, देखा गया है कई जगह पे ये चीज़ें निकल के आई कि पुरानी बिजली के बिल से आपके बिजली के बिल में काफ़ी अंतर आ गया। क्या अंतर आया? देखो, बहुत सा जगह पर ये हो रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं 10% कम हो रहा है, लेकिन बिजली की बिल अनाधुना इसमें भेजा जा रहा है, समय बिजली काटी जा रही है। इसलिए हमारा ये कहना है कि बिजली के बिल को सामान्य किया जाए। बिजली के बिल स्मार्ट मीटर में जो चिपें लगी हुई हैं वो गड़बड़ हैं। अच्छा, क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग कर रहे हैं? बस सरकार से मांग कर रहे हैं कि पहले सबसे बड़ी चीज़, जनमानस को इतनी बड़ी समस्या न होगी। उनका असमय बिजली का बिल काट दिया जाता है, कभी काट दिया गया, कभी कंज्यूमर परेशान होता, कोई समझ पाता है कि नहीं। हर कोई स्मार्ट एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चला रहा है, तो सबको बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। तो इसमें ये चाहिए कि सरकार को कि बिजली बिल महीने में जैसे आता था वैसे आए, और महीने में लोग जैसे बिजली बिल जमा करते थे वैसे बिजली बिल जमा हो।
अच्छा, हमारे साथ दादा है। दादा, देखा गया सरकार लगातार दावे कर रही है कि स्मार्ट मीटर पर रोक लगा दी गई है, उसके बावजूद लगातार बिजली कर्मियों द्वारा मीटर लगाए जा रहे हैं। बिजली वो सरकार द्वारा तो हो गई, लेकिन यहाँ मिली भगत की वजह से कुछ होता नहीं। अब नंबर 2 एक चीज़ है, बिजली बिल मोबाइल पे इसमें 7 रुपये आते हैं, लेकिन रीडिंग नहीं आती। अच्छा, ये स्मार्टफोन और ये जो नॉर्मल फ़ोन की बात चल रही है, क्या दिक्कतें हैं? जैसे बहुत से लोग बता रहे हैं कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, हम रिचार्ज कैसे करें? आपने भी अभी बताया, तो कैसे आप रिचार्ज करते हैं? अब विचार क्या, जब लड़का नौकरी पे चला जाता है, उसके बाद जब आता है तो उसको दिखाते हैं मैसेज, तब जाते हैं एटीएम से पैसे निकालते हैं, तब वहाँ लाइन लगते हैं, तब पैसे डालते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें मोबाइल में पैसे आ जाते हैं, लेकिन रीडिंग नहीं आती, कितनी रीडिंग खाती हुई है। जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग थे, इन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने की वजह से इनकी जेबों पे कितना असर पड़ रहा है। वहीं जो बिल ऐसे आमतौर पे 1000 रुपये आता था, अब वह बिल 1000 की जगह 2000 या 3000 आ रहा है। जैसे में इस तरीके से अगर देखा जाए तो लोगों की जेब पे भी इसका भारी असर देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर के सख्त है, उसने लगातार ये निर्देशित कर रखा है कि अभी स्मार्ट मीटर के कार्य पर रोक लगा दी जाए। लेकिन जिन लोगों के यहाँ स्मार्ट मीटर लग गया है, वो लोग किस तरीके से अव्यवस्थाओं से परेशान है, यह तो आपने साफ ही देखा है। अब देखने वाली बात यह है कि खबर दिखाए जाने के बाद आखिरकार क्या कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। राहुल मिश्रा, जेएमडी न्यूज़, रायबरेली।